डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी, आईटीबीपी डीजी प्रवीण कुमार, जम्मू कश्मीर डीजी नलिन प्रभात और असम डीजी हरमीत सिंह आईआईएम रायपुर में कार्यक्रम में मौजूद हैं। आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका, एनसीआरबी के निदेशक आलोक रंजन और एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। इसके अलावा गृह विभाग के सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के गृह विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। डीजीपी आईजी सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक होगा। आज रात पीएम मोदी 7:30 पर माना एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे। पहले दिन सम्मेलन का एजेंडा और मुख्य विषयों की रूपरेखा रखी जाएगी। आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर उच्च स्तरीय चर्चा होगी। उद्घाटन के बाद प्रारंभिक चर्चाएं और पैनल सत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी M1 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह M11 में ठहरेंगे। नए सर्किट हाउस में एनएसए अजीत डोभाल, डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह, आईबी चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और दोनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सर्किट हाउस में 6 स्वीट और 22 कमरे बुक किए गए हैं। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे और निमोरा अकादमी में 91 कमरे बुक हैं। इस कार्यक्रम में 33 राज्यों से आने वाले डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के 20 डीजी, एडीजी समेत 75 पुलिस अधिकारी ठहरेंगे। कितनी अहम ये कॉन्फ्रेंस होगी ये भी जानेंगे। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस कॉन्फ्रेंस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बात है कि भारत सरकार ने डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। देश भर के वरिष्ठ अधिकारी उस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के कार्य योजना पर चर्चा होगी और ये बहुत ऐतिहासिक और यादगार कॉन्फ्रेंस होगा। तो मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि काफी अहम ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। बहुत ही ज्यादा कानून के मद्देनजर भी कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तैयारियों के पहले कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवानों को, पुलिस को, यातायात पुलिस को भी यहां पर तैनात किया गया था, ताकि यहां पर जो भी वीवीआईपी आएंगे शामिल होने के लिए, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। सुरक्षा का पूरा ध्यान इनका रखा जाए। रायपुर का रुख कर लेंगे, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए भी है, क्योंकि राजधानी रायपुर में इसका आयोजन हो रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो कल रात ही रायपुर पहुंच चुके थे प्रियांशु इसमें शामिल होने के लिए। अभी आपके पास क्या अपडेट है? क्या कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है? सभी जो वीवीआईपीज हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं? और आज जो पहला दिन होगा प्रियांशु इस कॉन्फ्रेंस का, इनमें कौन कौन से अहम बिंदुओं पर फोकस होगा? क्या मुख्य एजेंडा रहने वाला है आज चर्चा का? जी, अमित शाह पहुंच चुके हैं और आज तकरीबन 2 बजे के बाद से जो है कॉन्फ्रेंस शुरू होना है। 2 बजे के बाद जो है अमित शाह जो है निकलेंगे अपने बंगले से और जो है वहां पहुंचेंगे, आईआईएम पहुंचेंगे और वहां पर जो सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं पूरे तरीके से। एसपीजी के जवान अंदर मौजूद हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हीं गाड़ियों को अंदर एंटर दिया जा रहा है जहां पर गेट पास बना हुआ है। जिन गाड़ियों पर क्योंकि डीआईजी आ रहे हैं, आईजी की गाड़ियां आ रही है, उन पर भी गेट पास लगा हुआ है प्रॉपर। उन गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, डिग्गी तक की भी चेकिंग हो रही है जी, क्योंकि 3 दिन के लिए क्या घटित हो सकती, क्योंकि 3 दिन के लिए कह सकते हैं कि नया रायपुर पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है। देश का शीर्ष नेतृत्व और सबसे बड़े अधिकारी, उच्चतम लेवल के पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे और उस पर विशेष रूप से जो है चर्चा होनी है। वहीं आज का जो सेगमेंट होने वाला है वो 2 सत्रों में होगा और कल का जो सेगमेंट है, कल का जो पूरा कॉन्फ्रेंस होगा वो 3 सेगमेंट में है और अंतिम दिवस का भी जो है 2 सेगमेंट में होने वाला है। इसमें मूल रूप से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सबसे पहले जी प्रियांशु, वो का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, चूंकि एनसीआरबी का डेटा भी अभी आया है, उस पर
भी विशेष रूप से चर्चा होनी है, जो राज्य अपराध के मामले में सबसे आगे रहे हैं या शराब के मामले में या जिन भी साइबर ठगी के मामले में, उस विषय पर विशेष रूप से चर्चा होनी है। क्योंकि जितने भी डीजीपी कॉन्फ्रेंस होते आ रहे हैं उसमें आंतरिक जो कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर चर्चा होती रही है, अपराध को लेकर चर्चा होती है। और इस बार का डीजी कॉन्फ्रेंस इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली में हाल ही में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, इसमें सुरक्षा कैसे वो लोग पहुंचे, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो क्या आईबी की चूक थी, इंटेलिजेंस कमजोर था, या किस जो है हुई की घटना के बाद लगातार हाई अलर्ट पर रहा है, खासकर जैसा जो है केंद्र शासित क्षेत्र जहां पर जो है सबसे राजधानी भी है। तो इस तरीके से अगर उस घटना होती है और ये पूरे घटनाक्रम जो दिल्ली में हुआ उसको उत्तर प्रदेश में रचा गढ़ा गया था, आईडी पकड़ाना, इस तरीके से तमाम जो घटनाएं घट रही, आखिर उसका किस तरीके से रोका जा सकता है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सारे विषयों पर मूल रूप से चर्चा होनी है। और छत्तीसगढ़ में है तो खासकर नक्सलिज्म को लेकर भी चर्चा संभावित है, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश सरकार ने यह भी किया है छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस रखकर, कि पहले माना जाता था कि डीजी कॉन्फ्रेंस वहां होता है, उन राज्यों में होता है जो सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षित होते हैं, लेकिन इस बार डीजी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। तो एक बड़ा मैसेज तो यह भी गया है कि छत्तीसगढ़ भी अब उन्हीं राज्य बिल्कुल तरह सुरक्षित छत्तीसगढ़ होता था। अन्य राज्यों में तो एक बात आती थी कि नक्सली है या नक्सलिज्म है, यहाँ पर नक्सलाइट्स हावी हैं, लेकिन उस जो पूर्वाग्रह है उसको तोड़ने के लिए अब सरकार ने, या फिर जो उच्च अधिकारी की जो सबसे बड़ी बैठक है देश की, वो जो है राजधानी रायपुर में आयोजित की गई है। और ये नक्सलियों के लिए भी एक मैसेज है कि विशेष रूप से आपके बारे में भी चर्चा होगी, और सरकार ने जो 2 विकल्प दिए हैं, या तो बंदूक छोड़ सामना बंदूक से करिए, ये इस पर भी विशेष रूप से चर्चा की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन खासतौर से साइबर ठगी, अपराध, धर्मांतरण और अन्य राज्यों में जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह पनपा है, जिस तरीके से जो गैंग वॉर हो रहे हैं, लगातार जो संगठन अपराध हो रहे हैं, उस पर विशेष रूप से चर्चा होनी है, किस तरीके से लगा जा सकता है। और नशा राज्यों में एक बड़ा मसला है, उन राज्यों में भी जहां पर शराब का है वहां नशा पहुंच, अपराध की घटनाएं वहां पे हो रही है। में ये सारे मुद्दे हैं, विशेष रूप से अलग अलग राज्यों पर चर्चा होनी है, और उसके बाद अपना रिपोर्ट कार्ड गृह मंत्री जी प्रियांशु, निश्चित तौर पर बहुत सारे विषय इसमें शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह तो इसमें शामिल होने पहुंच चुके हैं प्रियांशु। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या अपडेट है, कब तक रायपुर पहुंचेंगे, और कल जो दूसरा दिन होगा इस कॉन्फ्रेंस का, क्या उनका पूरा प्रोटोकॉल शेड्यूल निर्धारित किया गया है, रायपुर में कब तक रहेंगे, और क्या एजेंडे कल की बैठक में शामिल हो सकते हैं पीएम की मौजूदगी में? बिल्कुल, देखिए आज शाम प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंचेंगे और आज की कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा नहीं लेंगे। कल से जो 2 दिवसीय जो सत्र रहेगा कॉन्फ्रेंस का, उसमें वो शामिल होंगे। सुबह 5 से 6 बजे जो योगा अभ्यास होता है उसमें उन्होंने पहुंचेंगे। चूंकि उनका जो निवास रहेगा वो 2 दिन स्पीकर हाउस, जो नए रायपुर में स्पीकर हाउस बना डॉक्टर रमन सिंह के लिए, वहां स्थायी जो है निवास में वहां पर कड़ी की निगरानी रखी गई, और वहीं मुख्यमंत्री जो है निवास करेंगे, 2 रात वहां पर गुजारेंगे और कल सुबह 5:30 बजे वहां से निकलेंगे और आईआईएम कैंपस जाएंगे, जहां योगाभ्यास में शामिल होंगे, और उसके बाद वापस तकरीबन 7:30 से 8 बजे वापस अपने। जी प्रियांशु, जो आईआईएम में कॉन्फ्रेंस होगी उसमें उनमें वो शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और शाह दोनों का जो है छत्तीसगढ़ में मौजूदगी और डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना अपने आप में एक बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए अहम माना जा सकता है। और इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में जब देश के पुलिस विभाग के जब शीर्षतम अधिकारी बैठेंगे, देश का शीर्ष नेतृत्व रहेगा, तो निश्चित रूप से देश को और हर राज्यों को कुछ नई जो है मार्गदर्शन मिलेंगे और एक काम करने के लिए एक नया फोकस, एक नया एम मिलेगा, जिसका इंतजार हम सभी को है कि किस तरीके से चर्चाएं होंगी और वो चर्चाओं में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ पाएंगी, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल प्रियांशु, और चर्चाओं का दौर तो होगा ही 3 दिन। और एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे प्रियांशु की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नया रायपुर तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन रायपुर से जोड़ने वाली जो सड़क है नया रायपुर की, क्या वहां पर भी किसी तरह का रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि वीवीआईपी का मूवमेंट लगातार वहां पर बना रहने वाला है 3 दिनों तक?
बिल्कुल, देखिए रायपुर से नया रायपुर की बात करें तो रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है, लेकिन हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस जो किए गए हैं और एयरपोर्ट में जो गेट नंबर 2 है उसका जो है उपयोग करने के लिए कहा गया है सामान्य नागरिकों को, जो आम आदमी है उनको, क्योंकि 3 दिन तक वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। अभी कुछ ही देर पहले अजीत डोभाल जो है रायपुर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में आम आदमी को भी दिक्कत ना हो और वीवीआईपी प्रोटोकॉल भी ना टूटे, इसका ध्यान रखते हुए लिहाजा गेट नंबर 2 से जो है एंट्री दी गई है। गेट नंबर 1 को पूर्ण रूप से वीआईपी के लिए सुरक्षित रखा गया है और वहां पर भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, कमांडो तैनात हैं। और नया रायपुर में खासकर जो M1 है, जो निवास है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे, और M11 जहां पर गृह मंत्री अमित शाह रुकेंगे, वहां पर पूरी सुरक्षा जो है एसपीजी के जवान तैनात किए गए हैं। जो एंटी लैंडमाइन व्हीकल रहता है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। उस वही व्हीकल के साथ वो कारकेट के साथ चलेगा, क्योंकि उस व्हीकल में जो कोई लैंडमाइन बिछा है या कोई बारूद जैसी कोई चीजें बिछी है तो वो डिटेक्टर है, डिटेक्ट कर लेता है और उस पर कोई जो है अनहोनी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से पूरी सुरक्षा को ताक में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। एसपीजी ने पूरा कमान संभाला है IIM में भी, और जहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रुके हैं उन स्थानों पर भी लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। राज्य पुलिस बल भी जो है मौजूद है, तैनात किए गए हैं और सीएफ के जवान भी वहां पर तैनात हैं। तो अलग अलग लेयर में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। हर चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात है। कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको तत्काल वहां से हटाया जा रहा है। बिल्कुल प्रियांशु, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है और हम कह सकते हैं काफी अहम ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर।